छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में कल सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों ने इस दौरान नक्सलियों की एक पूरी कंपनी का सफाया कर दिया। नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर अबूझमाड़ जंगल में दोपहर करीब 1 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। इस दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुए। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास पर पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों की हाई लेवल बैठक की। नक्सलियों के लिए ये एक बहुत ही एक तरह से कह लें कि उनके सारे मंसूबों को ध्वस्त करने वाला हमला है, क्योंकि 31 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। एक सर्च पार्टी अभी भी वहाँ पर है। जो अबूझमाड़ का इलाका है वहाँ पर ये सुरक्षा बलों को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि जो ईस्ट बस्तर डिवीज़न है और 6 पीएलजीए है जिसका मुखिया नंदू है, ये सारे लोग जमा हैं। आप समझ सकते हैं कि अबूझमाड़ एक गोंडी शब्द है जिसका मतलब होता है वो पहाड़ जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो। तो ऐसे इलाके में वो पहुँचे हैं और ये इलाका लगभग गोवा से बड़ा है। ऐसे इलाके में लगभग 25 किलोमीटर ज़िला मुख्यालय से दूर है, पैदल रास्ते पर पहुँचे हैं। और कितना भयानक ये हमला होगा कि 1 बजे से 9 बजे तक गोलियां चलती रही हैं। पूरे 10 किलोमीटर के इलाके में गोलियां चलती रही हैं। और उसके बाद सुरक्षा बलों ने जब नक्सलियों के शवों को बरामद करना शुरू किया तो सुबह तक 31 शव बरामद हो चुके हैं। और एक सर्च पार्टी अभी भी, चूँकि वहाँ पर संवाद स्थापित करना बहुत मुश्किल है, तो एक सर्च पार्टी अभी भी वहाँ पर है, वो नक्सलियों के शव को तलाश कर रही है। लेकिन जिस तरह से इंसास हो, चाहे AK-47 हो, इस तरह के हथियार नक्सलियों के अमूमन टॉप काडर के पास ही होता है। इसलिए सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि जो टॉप काडर है, चाहे नंदू हो चाहे बाकी के लोग हों, 6 PLJ बटालियन के, वो इस हमले में मारे गए हैं। हालांकि अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बलों ने अपना दायरा बढ़ाया है, खास करके अबूझमाड़ के इलाके में, एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। क्योंकि इसी साल लगभग 185 से ज़्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। और पिछले 11 दिनों में तो ये तीसरा बड़ा एक तरह से माओवादियों पर तीसरा बड़ा हमला बोला है सुरक्षा बलों ने। एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था जिसके बाद STF और DRG के जवान उस इलाके में गए और 12:30 से 1 बजे के आसपास जो गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हुई है वो रात 9 बजे तक चलती रही है। और इसके बाद जब गोलियों की आवाज़ थमी है तब सघन वन का इलाका है, उसके बाद सर्च शुरू हुआ है और इसके बाद एक के बाद एक नक्सलियों के शव मिलते गए हैं। एक जवान भी घायल हुआ है जिसे रायपुर ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और वो अभी किसी खतरे से बाहर है। तो जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 2026 तक नक्सलियों से मुक्त कर देंगे बस्तर को, उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। क्योंकि कई सारे नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कई सारे नक्सली मारे गए हैं और कई सारे नक्सलियों को जेल भी हुई है इसी साल में। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जिस तरह हम पहले देखते थे कि सुरक्षा बलों पर नक्सली घात लगाकर हमला करते थे, लेकिन चारों दिशाओं से जिस तरह से सुरक्षा बलों ने अपने कैंप स्थापित किए हैं और अब नक्सलियों को उनकी मांद में ही पकड़कर एक तरह से उन पर हमला किया जा रहा है, तो एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की जो उन्हें बस्तर में मिली है।